हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। श्रेया काफ़ी गुस्से में थी। वो चहलकदमी करते हुए अपने भाई को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन उद्देश्य का फ़ोन बंद आ रहा था। भाई, एक बार आप घर आओ, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। एक तो दोस्त बनी थी, उससे भी आपने ओह, वो बहुत इरिटेट हो गई थी। क्या हुआ जलपरी? पीछे से ये आवाज़ सुनकर श्रेया पीछे पलटी तो देखा नकुल उसके लिए चॉकलेट और फूल लेकर आ रहा था। क्यों, तुम क्या करोगे जानकर? बोलते हुए श्रेया ने वो फूल और चॉकलेट टेबल पर रख दिए और फिर से परेशान होकर चहलकदमी करने लगी। व्हाट डू यू मीन? मैं क्या करूँगा? मैं तेरा भाई हूँ, और अगर तू किसी प्रॉब्लम में है तो मैं उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। भाई, तुम्हें पता है, कल रात मैं एक बहुत अच्छी लड़की से मिली थी। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। वो डॉक्टर है, डॉक्टर माया कपूर, जीवनदाता हॉस्पिटल की। लेकिन मुझे पता है भाई ने कल उसके साथ बदतमीजी की और उसे सिक्योरिटी के हाथों मरवाने जा रहे थे। वो तो सही टाइम पर पहुंचकर मैंने उसे बचा लिया। उसे उसे कल काफ़ी बुरा फील हुआ और आज उसे सॉरी बोलने की बजाय उसे सॉरी लेटर पता नहीं क्या क्या लिखकर भेजा है, और पैसे भी भेजे हैं भाई ने। उसकी कितनी इंसल्ट की है और उसे ये भी धमकी दी है कि अगर वो मेरे साथ दोस्ती रखेगी तो भाई उसे मार देंगे। मैं क्या करूं? मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ये सुनने के बाद नकुल बोला, श्रेया, तुझे पता है ना, भाई ऐसे ही है। उसे तेरे साथ किसी लड़के या फिर लड़की का रहना पसंद नहीं है। वो तुझे लेकर कितना प्रोटेक्टिव है ताकि तुझसे कोई दुश्मन ना पहुंच पाए, और हो सकता है वो लड़की कोई दुश्मन हो। नहीं नकुल, तू पागल है क्या? कल मुझे लड़के छेड़ रहे थे उस सुनसान रास्ते पर, लेकिन उस बेचारी ने तो मेरी जान बचाई थी, मेरी इज्जत बचाई थी, और अपना टाइम वेस्ट करके पूरे 3 घंटे ड्राइविंग करके वो मुझे मल्होत्रा पैलेस तक लेकर आई थी, यहाँ मेरे घर। वो हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है? वो तो खुद अनजान थी कि मैं कौन हूँ। तो इसमें भाई की गलती है, लेकिन मैं या आदेश भैया भाई से लड़ने नहीं जाएंगे। तुझे जो बोलना है तू बोल ले, हम लोग हैं ना तेरे दोस्त। तो तुझे दोस्तों की क्या कमी है? लड़की दोस्त होना अलग होता है, और तुम लोग भाई हो, तुम लोग दोस्त नहीं बन सकते। उन दोनों के बीच की बहस बढ़ती उससे पहले ही बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, और थोड़ी देर में उद्देश्य अंदर आया। भाई, आपने उसे सॉरी बोलने के लिए इतनी घटिया हरकत क्यों की? आपने फिर से मेरी दोस्ती उस लड़की के साथ छुड़वा दी। वो कितनी अच्छी थी। श्रेया गुस्से से बोली तो उद्देश्य खड़ा उसे सुनता रहा। श्रेया की पूरी डांट सुनने के बाद उसने कहा, आदेश से बोलो कि श्रेया के लिए कुछ लड़कियां घर भेज दे। उद्देश्य ने इतना ही कहा था कि नकुल बीच में टोकते हुए बोला, अरे भाई, अभी मेरी शादी की उम्र ही कहाँ हुई है? आप भी ना कितना सोचते हैं मेरे बारे में। नकुल शर्माते हुए बोला। श्रेया उसे घूर रही थी और उद्देश्य उसका मन तो कर रहा था कि अपने इस भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारे। भाई, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, समझे? भाई मेरे लिए दोस्त ढूंढने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई मैं बता रही हूँ, मुझे वही लड़की दोस्त चाहिए और कोई नहीं। और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी तब तक मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मुझे माया चाहिए, मेरी दोस्त, और आप उसे खुद मेरे सामने सॉरी कहेंगे। इतना कहकर श्रेया गुस्से से वहां से चली गई। उद्देश्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और नकुल को देखते हुए बोला, उठा कर ले आओ उस लड़की को यहाँ। इतना बोलकर वो तेज कदमों से लिफ्ट के पास चला गया। नकुल कभी अपनी बहन को सीढ़ियों पर जाते हुए देखता तो कभी अपने भाई को। माया माया माया, क्या नाम है मैडम का। गॉड, पता नहीं ये माया कैसी माया फैलाएगी मेरे घर में। एक तो श्रेया भी पागल हो गई है, उसे वही लड़की दोस्त चाहिए। पता नहीं ऐसा क्या है उसके अंदर। नकुल खुद से ही बड़बड़ा रहा था कि उसके पास फोन आने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, नकुल, तुम कहाँ हो? ये सुनकर नकुल बोला, भाई के लिए बीवी लाने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने सोचा कि अब आदेश का क्या आदेश आएगा। आर यू मैड? भाई कभी शादी नहीं करेंगे, झूठ मत बोलो और बताओ क्या कर रहे हो। अगर फ्री हो तो ऑफिस चले आओ। भाई, मैं आदेश मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कभी भी कहीं पर भी बुला लो। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ माया को लेने, श्रेया की नई दोस्त। भाई उसे खुद सॉरी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने उसके साथ गलत हरकत की है। इतना बोलकर उसने आदेश का फोन काटा और बाहर तेज कदमों से जाने लगा। तभी पीछे से श्रेया बोली,
नकुल भाई, उसे तमीज़ से लेकर आना, उसके साथ बदतमीजी करोगे तो वो गोली मार देगी, वो ऐसी वैसी नहीं है। श्रेया की बात सुनकर नकुल खुद में सोचने लगा, ओह तो मैडम के पास रिवॉल्वर भी है, ज़रूर हमारी ही कोई दुश्मन होगी। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।